नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबको जिंदगी यीशु मसीह के नाम से जय यीशु प्रेज द लॉर्ड। मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज का पहला पाठ पहला शमूएल अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 11 तक। शमूएल की बात इसराइल भर में मान्य थी। उन दिनों फिलिस्ती इसराइल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इसराइली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेन एजेर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने आफेद में फिलिस्ती इसराइलियों के सामने पंकित बोध हो गई। घमासान युद्ध हुआ और इसराइली हार गए। फिलिस्तियों ने रान क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इस्राएली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? हम सीलो जाकर प्रभु की मंजूसा ले आए, वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए। उन्होंने मंजूसा ले आने कुछ लोगों को सीलो भेजा। यह विश्व मंडल की प्रभु के विधान की मंजूसा है। जो केरोबीम पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होपानी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूसा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूसा पड़ाव में पहुंची तो सब इस्राएली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूसा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ गया है। हाय, हम हार गए। यह पहले कभी नहीं हुआ। हाय, हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? या तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और शूरवीरों की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे, जैसे कि वे तुम्हारे दास थे। शूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इस्राएली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इस्राएलियों के 30,000 पैदल सैनिक मारे गए। ईश्वर की मंजूसा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होपानी और पिनहास भी मार दी गई। प्यारे दोस्तों, इस भाग में इस्राएली लोग फिलिस्तियों से युद्ध करते हैं। पहले युद्ध में इस्राएल हार जाता है। फिर वे सोचते हैं कि यदि वे बचा का संदूक यानी परमेश्वर का पवित्र संदूक युद्ध में ले आएंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर सच्चा भरोसा नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उनकी मदद नहीं की। युद्ध में इस्राएल फिर हार गया। बहुत से लोग मारे गए। होपानी और पिनहास भी मार गए और फिलिस्ती लोग बचा का संदूक ले गए। इस वचन में परमेश्वर हमें यह सीख देता है
हमें केवल धार्मिक वस्तुओं पर नहीं, हमें केवल धार्मिक वस्तुओं पर नहीं बल्कि सच्चे मन से परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। तो चलिए आज की वचन इतना ही, अगले वचन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।